हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं धनंजय आप सभी का अपने यूपी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी कह रहे थे कि सर इस सेशन के बाद आप प्रॉफिट लॉस शुरू करना, तो चलिए आप सभी की डिमांड पूरी कर देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं और प्रॉफिट एंड लॉस में जो आज हम सेशन करने चल रहे हैं वो एक बेहतरीन सेशन है, बेसिक सेशन है। आज के सेशन में कुछ इन जनरल बेसिक बात हम आपसे करेंगे, कंसेप्ट को भी सीखेंगे, चूंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था और आपने भी यही कहा था कि सर क्या ये जो टॉपिक आप चला रहे हो विजय पथ सीरीज में, इसमें कंसेप्ट भी कराओगे, थ्योरी भी कराओगे कि केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओगे। तो मैंने आपसे कहा था बच्चे कंसेप्ट भी करेंगे, तो प्रॉपर कंसेप्ट करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं धनंजय तहे दिल से अपने इस प्यारे से सेशन में स्वागत करता हूं जो 6 o'clock चल रहा होता है। जो बच्चे अपने साथ नए जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भैया अपना सेशन जो है ना मेरे लाल, वो डेली 6 o'clock स्टार्ट होता है, डेली 6 PM पे स्टार्ट होता है। तो आप मेरे साथ 6 PM पे जुड़ सकते हैं डेली इस यूपी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ध्यान देना 6 PM मतलब शाम को, मॉर्निंग मत समझ लेना, इतने सुबह मूड भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस बिना देरी किए। तो आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट पे आएंगे और कंसेप्ट जो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उसमें आप सभी ध्यान से पहले समझना। जो बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं ना, बड़ा एक्साइटेड होते हैं सर सीधे सवाल पे आ जाओ। तो देखो भाई आऊंगा यार, लेकिन थोड़ा हमारे हिसाब से भी चलने की कोशिश करना, सिस्टमेटिक चलने की कोशिश करना, तभी सेशन का मजा आएगा। तो मैं आपको आज शुरू करने वाला हूं भाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा होगा कंसेप्चुअली, हमने थंबनेल में भी लगवा दिया है बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। तो आज हम कंसेप्चुअल चीजों को सीखेंगे, फिर उस पर कुछ सवाल करेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है ना जो डरावना टॉपिक है। विद्यार्थी प्रॉफिट लॉस का टॉपिक देखा नहीं कि शर्मा के ऐसे छिप जाता है, उससे डर बहुत लगता है कि बहुत गंदा सा टॉपिक होगा, टेक्निकल सा होगा, टफ होगा। आज आपका भूत उतार देंगे हम, टेंशन मत लेना, बस ईमानदारी से हमारी बात को सुनना, समझना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको जानना है। देखो हर टॉपिक का ना अपना कुछ कंसेप्ट होता है, हर टॉपिक के ना अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उनको बस जानना जरूरी होता है, बाकी तो सारा काम एकदम इन जनरल बेसिक ही करना है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का पहला कंसेप्ट ध्यान रखना, कंसेप्ट कहीं नहीं बदलता, चाहे कहीं भी पढ़ो, बदलता है सिर्फ सवाल की वैरायटी एंड उसके डेटा कंटेंट, ठीक है ना। आइए प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 3 टेक्निकल टर्म्स की बातें आप देख रहे होंगे। प्रॉफिट लाभ में, प्रॉफिट एंड लॉस में यानी लाभ हानि में आपको प्रॉफिट परसेंट मिलेगा, लॉस परसेंट मिलेगा, डिस्काउंट परसेंट मिलेगा। इन जनरल परसेंट तो बहुत मिलते हैं, किसी का क्रय मूल्य बढ़ गया, किसी का विक्रय मूल्य बढ़ गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, ऐसे तो बहुत मिलते हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो सिर्फ 3 ही मिलता है, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं प्रॉफिट परसेंट 20% ले लूं, लॉस परसेंट मैं 10% ले लूं और डिस्काउंट परसेंट अगर मैं 25% ले लूं, ठीक है ना, 25% ले लूं, तो ध्यान देना 20% मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10, सभी को पता है, 25% का मतलब 1/4, ये भी सभी को पता है। देखो प्रॉफिट परसेंट, परसेंटेज और फ्रैक्शंस को लिखने और पढ़ने आना चाहिए। मैं अपनी हर क्लास में बताता हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर कोई भी परसेंट वैल्यू है तो जो ये बोलता है सामने वाला हम वही मानते हैं और उसके रेस्पेक्ट में नीचे वाले को उसकी टोटल वैल्यूज को काउंट करते हैं। कोई भी परसेंट वैल्यू होगा, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होगा, तो ध्यान रखना कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो ऊपर वाली वैल्यू को हम वही मानते हैं जो बोल रहा है, वेरिएबल वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू को हम मानते हैं उसके रेस्पेक्ट में टोटल वैल्यू, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कुल मान, हिंदी में कहते हैं कुल मान। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुल मान, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट, समस्या, तकलीफ है? नहीं। प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो 20% प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट है बच्चे? 1 का प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट किस पे है? ध्यान रखना सीपी पे है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है बच्चे? क्रय मूल्य। यानी आपका जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू सीपी होता है। 10% लॉस है, तो लॉस कितना है? ये 1 का है, ये 1 का क्या है? लॉस है। लेकिन ये लॉस किस पे है? ये भी लॉस क्या है? सीपी पे ही है, यानी क्रय मूल्य पे भी है।
यानी ध्यान रखें, चाहे आपको लाभ बोले चाहे आपको हानि बोले, हमेशा लाभ और हानि सीपी के रेस्पेक्ट में होता है। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो हमेशा क्रय मूल्य बताती है, वो हमेशा सीपी बताता है। लेकिन अगर डिस्काउंट परसेंट आया तो 25% डिस्काउंट, मैंने बोला जो बोलेगा सामने वाला वही होगा। 25% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कितना है, 1 का। डिस्काउंट कितना है, 1 का। लेकिन ये डिस्काउंट किस पर है, तो ये डिस्काउंट एमपी पे है, यानी अंकित मूल्य पर है। किस पर है भैया, अंकित मूल्य पर है, अंकित मूल्य। वैसे इसको कई नाम से जानते हैं, एमपी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, या इसी को कभी कभी हम लोग बाजार मूल्य भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग बाजार मूल्य भी कहते हैं, या इसको कभी कभी सूची मूल्य, जिसको हम लोग कहते हैं लिस्ट प्राइस। जैसे आप किसी बड़े बड़े ढाबा पे जाते हैं तो रेट बोर्ड लगा होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य। या इसी को कभी कभी हम बोलते हैं वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य, मतलब वास्तव में वास्तविक विक्रय मूल्य तो यही है। तो इसके कई नाम हैं, अंकित मूल्य जिसको मार्क प्राइस कहते हैं, बाजार मूल्य मार्केट प्राइस, सूची मूल्य लिस्ट प्राइस, एंड ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दिस इज द वास्तविक विक्रय मूल्य। ठीक है ना भैया। तो ये रहा हमारा 3 टेक्निकल टर्म्स रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना। अब ध्यान देना, कंसेप्ट नंबर सेकंड, कंसेप्ट नंबर सेकंड, कंसेप्ट नंबर हम सेकंड यहां देखने वाले हैं। कंसेप्ट नंबर सेकंड, कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर सेकंड कुछ खास नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने 3 टेक्निकल टर्म्स देखा, एक सीपी देखा, एक एसपी देखा और एक एमपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। एमपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य, ये हमारा मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। सबसे ज्यादा इसको अंकित मूल्य के नाम से ही लोग जानते हैं, लेकिन इनके कई नाम है, ध्यान रखा। आपने सीपी के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यूएट किया, सीपी के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस ही वैल्यूएट होता है, सिर्फ लाभ और हानि वैल्यूएट होता है और कुछ नहीं। विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ कुछ नहीं किया। ध्यान रखें, बिना विक्रय मूल्य के कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में लाभ हानि या डिस्काउंट आइडियली आप कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है ना। अब अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में क्या किया, तो अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में हमने डिस्काउंट किया है। ठीक है बच्चे, क्या किया है, डिस्काउंट किया है। यानी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में हमने डिस्काउंट वैल्यूएट किया है। तो हमने अभी 2 बात सीखी है कि सीपी के रेस्पेक्ट में लाभ हानि, डिस्काउंट एमपी के रेस्पेक्ट में है, और विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, लाभ हानि सीपी पे, डिस्काउंट एमपी पे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। इतनी बात तो समझ गए होंगे सभी लोग, क्यों भाई, इतनी बात समझ गए होंगे ना। चलो अब आओ ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखो, आप अभी कमेंट पे ध्यान मत दो, मैं भी नहीं ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट सिखाने के टाइम पर बिल्कुल फोकस हो। देखो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो फिर आपके कमेंट्स या बात नहीं देखने वाला, ना सुनने वाला, ना आपको बोलने वाला, क्योंकि देखो बार बार कमेंट की तरफ फोकस करना, इसका मतलब कंटेंट की क्वालिटी में डिक्रीमेंट हो जाना है। तो मैं जब आप कुछ चीज बता दूंगा, समझा दूंगा, जब भी समय मिलेगा तब आपकी बात को सुन लेंगे, देख लेंगे। अभी थोड़ा फोकस होके पढ़ाई पे ध्यान देना। तो ध्यान से सुनना, कंसेप्ट नंबर 3 में क्या कह रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 3, देखो आप सभी कहते थे ना कि सर ब्लैक पैनल लगा दो, देखो मैं ब्लैक पैनल लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ब्लैक पैनल आपका लगा दे रहा हूँ, जहां तक पॉसिबल है वहां तक तो कर ही दे रहे हैं। देखो अब ध्यान से समझना, कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 ये है कि मानो ब्रदर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप सभी विद्यार्थी हो, तो जहां भी रह रहे होगे, आप सभी विद्यार्थी हो ना, कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चे प्रयागराज में होंगे, कुछ जोधपुर में, कुछ जयपुर में, कुछ दिल्ली में, कुछ बनारस, कुछ कानपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, पटना, बिहार, सही जगह के बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जब घर से बाहर रह के पढ़ाई करने जाते हो, तो भैया आप खुद अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकली महसूस करो कि आप सुबह खाना बनाते हो, खाते हो, शाम खाना बनाते हो, खाते हो, लेकिन दोपहर के टाइम पे 3-4 बजे के आसपास के टाइम पे थोड़ी सी भूख आती है, जिसके लिए हम कुछ खाना चाहते हैं, या तो बना लेंगे या तो बाहर से उल्टा सीधा इधर उधर का सामान खा के हेल्थ भी खराब करते हैं। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? अगर वो छोटी सी भूख जो है, अगर वो शांत नहीं हुई तो वो छोटी सी भूख बड़ी भूख में बदल जाती है। तो नॉर्मली आप सभी देखते होंगे कि विद्यार्थी अपने रूम पे नमकीन, बिस्किट, ऐसा कुछ सामान रखता है कि जब उस टाइम थोड़ी बहुत भूख लगेगी, यार तो चाय वाय बना लूंगा या थोड़ी नमकीन बिस्किट खा लूंगा, भूख शांत हो जाएगी। क्यों?
विद्यार्थी जीवन में उसके रूम पे कुछ रहे चाहे ना रहे, लेकिन नमकीन और बिस्किट तो रहता ही रहता है। क्यों भैया, सही बोल रहे कि नहीं? तो मानो आप शॉपिंग करने जा रहे हो, कल्पना करना कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो, और आप शॉपिंग करने जा रहे हो कहाँ? बिग बाजार। बहुत ध्यान से सुनना, बिग बाजार एक शॉपिंग मॉल है जहां आप शॉपिंग करने जा रहे हो कि अरे यार थोड़ी बहुत भूख लगती है, आओ कुछ खरीद लेते हैं, नमकीन और बिस्किट का पैकेट। मानो खरीदने गए और उस शॉपिंग मॉल में एक ऐसा बॉक्स दिखाई पड़ा, एक ऐसा गट्ठर दिखाई पड़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपीज, और उसमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ नमकीन और बिस्किट का पैकेट भरा हुआ है। तुमको पसंद आ गया, तुमको लगा बहुत अच्छा यार, मैं यही लेने तो आया था और यहीं से इस बात को इसको ले लेता हूं जो कि हमारे काम की चीज है। तो ये जो 100 रुपया ऊपर लगा हुआ है, ये 100 रुपया आपका क्या कहलाएगा बच्चे? MP कहलाएगा, मार्क प्राइस। तुम इस गट्ठर को उठा के हाथ में ले लिए, ये 100 रुपया क्या कहला रहा है? मार्क प्राइस। आप काउंटर के पास लाइन में लग गए जहां पे बिलिंग हो रहा है। आप काउंटर पे पहुंचे, काउंटर पे एक देवी बैठी है सुंदर सी, आपने उसको ये सामान दिया कि भैया इसका बिल बना दो। मैडम थोड़ा सा मुस्कुराएगी और स्कैन करके बोलेगी 100 रुपया दे दो। आप क्या बोलेंगे? आप डिस्काउंट के लिए बोलेंगे? नहीं, हम छोटी मोटी दुकान पे कहते हैं डिस्काउंट है, नहीं है, रख लो, नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। लेकिन बड़े शॉपिंग मॉल में इज्जत की बात है भाई, कैसे बोल सकते? वैसे भी सामने देवी बैठी है, तो वैसे भी अपनी इमेज बहुत हाई रहती है ना। फुटकर रहेगा 100 रुपया, चेंज रहेगा 100, तब भी 2000 की नोट देते हैं, 1900 रुपये वापस करो, बहुत पैसा है अपने पास, समझेगी नहीं? तो भैया देवी वहां पे आपको क्या करी? इस आर्टिकल को ली, स्कैन करी, बोली 100 रुपया है, और आपने 100 रुपया उसे दे भी दिया। इसका मतलब बिग बाजार वाले ने, जिसको आप अभी तक MP बोल रहे थे, बिग बाजार वाले ने अपना उसे क्या बना लिया? SP, चूंकि बिग बाजार वालों ने उसे 100 रुपया में बेच दिया। तो अभी तक जिस गट्ठर को लेके तुम MP चिल्ला रहे थे, मार्केट प्राइस चिल्ला रहे थे, जब तुमने बिलिंग करने के लिए दिया तो उसने स्कैन करके 100 रुपया ले लिया। इसका मतलब बिग बाजार वाले ने आपको 100 रुपया में बेच दिया। तो वही जो आपके लिए MP था, वो बिग बाजार वाले के लिए क्या हो गया? SP। लेकिन आप 100 रुपया दे के खरीद भी लिए, तो वही 100 रुपया आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप 100 रुपया दे के खरीद भी तो लिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। सही है भैया, जल्दी बताना सही है कि नहीं? वही आपका होगा कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, डिस्काउंट इज इक्वल टू शून्य। जब डिस्काउंट शून्य होता है तो MP ही SP है और SP ही CP है। मतलब जब तक आप उसे खरीदे नहीं थे, उस 100 रुपए को आप MP बोल रहे थे। जैसे ही बिग बाजार वाले ने उसे बेच दिया, तो उसी MP को बिग बाजार वाले ने अपना SP बोला कि मेरा SP है 100, और आपने 100 रुपया दे के खरीद भी लिया। तो वही जो 100 रुपया है, जिसको आप पहले MP बोल रहे थे बिना खरीदने से पहले, अब खरीदने के बाद उसी को आप क्या बोलोगे? उसी को आप बोलोगे कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। मतलब एक ही वस्तु का मूल्य एक ही टाइम पर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग भी रोल कर सकता है। ऐसा नहीं आपके लिए MP सबके लिए MP होगा। अब आप खरीद के उसे ले जा रहे हो, तो जिस 100 रुपए को MP बोल रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया है? आपका कॉस्ट हो गया है। अब आप खरीद के इसको लेके जा रहे हो, और उधर से कोई व्यक्ति लेके आ रहा है वही पैकेट खरीदने के लिए, तो बोलेगा मेरा MP 100 है, और आप क्या बोलेंगे कि ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस है। बोला नहीं यार ये तो MP है। बोले घबराओ मत, अभी खरीद के ले आओ ना, तुम भी इसको अभी कॉस्ट प्राइस ही बोलने वाले हो। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि एक ही वस्तु का मूल्य एक ही कंडीशन में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग भी हो सकता है, और साथ ही साथ यदि डिस्काउंट न दे तो MP ही क्या है? SP है, और SP ही क्या है? CP हो जाता है। लेकिन मानो कि यही जो बड़े शॉपिंग मॉल में तुम खरीदने गए, अगर कहीं बाहर ठेले पे कोई एक साधारण व्यक्ति इसको बेच रहा होता और सेम पैकेट बेच रहा होता, उसके ऊपर भी 100 रुपया लिखा होता, और आप उस बिग बाजार न जा करके उस व्यक्ति के पास जाते और कहते कि कितने का है, तो बोलता कि मार्क प्राइस इसका 100 रुपया है, तो वहां आप शर्माते नहीं, क्योंकि वो ठेले की दुकान पे लगा के बेच रहा है। आप बिग बाजार में जाते हो, वहां शर्मा रहते, यहाँ शर्माते नहीं, आप सीधे बोलते कि भैया कितने का है। तो उसने क्या बोला? बोलते अब भैया कितने का है, तो उसने क्या बोला कि भैया ये 100 रुपए का है। आप बोलेंगे कुछ छूट है? अगर वो बोला नहीं है, बोले भागो यहाँ से, नहीं है तो हम चले जाएंगे ना बिग बाजार भाई, थोड़ा माहौल भी ठीक ठाक है, घूम टहल के आएंगे, रिफ्रेश होके बढ़िया से सामान वामान लेके अपना, तो तुम डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हो। दुकानदार ठेले वाला जानता है कि अगर मैं इसको डिस्काउंट नहीं दूंगा ना तो ये नहीं खरीदेगा, ठीक है ना, तो वो जानता है कि डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। तो दुकानदार ने कहा कि डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब मैं डिस्काउंट आपको दूंगा बच्चे। कितना दे रहा है डिस्काउंट? मानो डिस्काउंट दिया उसने 20% का, तो 20% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है
20% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो एमपी इज नॉट इक्वल टू एसपी, और 20% का डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब अब आपका एसपी कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। अब एमपी एसपी के बराबर नहीं है, अब वो ठेले वाला आपको 80 में बेच रहा है और आप खरीद किस में रहे, 80 में, तो ठेले वाले का सेलिंग और आपका कॉस्ट ये तो हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि भैया ठेले वाला जितने में बेचेगा आप उतने में खरीदोगे ना, वो आपको 20% डिस्काउंट देके 80 में बेच रहा, तो आप 80 में खरीद रहे हो, तो बेचने वाले का सेलिंग और आपका कॉस्ट वो तो हमेशा बराबर होता है। देखो यहां भी सेलिंग और कॉस्ट बराबर रहना ना रहना किस बात को समझना है, एमपी और एसपी, discount is equal to 0 then MP is equal to SP, but discount is not equal to 0 then MP have also is not equal to SP। यानी अगर शून्य नहीं है डिस्काउंट तो आपका MP भी SP के बराबर नहीं है, और अगर डिस्काउंट शून्य है तो MP भी बराबर क्या है, SP है। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सिखाया है, ध्यान रखना, बड़ी काम की चीज है। डिस्काउंट शून्य, MP इज इक्वल टू SP, डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू शून्य, MP इज नॉट इक्वल टू SP। कहानी के थ्रू समझाया ताकि जिंदगी में लाइफ टाइम तक ये आपको याद रहना चाहिए, समझ गए। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 3rd एंड दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4th। लास्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4th। कंसेप्ट नंबर 4th क्या है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। कंसेप्ट नंबर 4th क्या है, तो कंसेप्ट नंबर 4th हमारा क्या है, गौर करना। कंसेप्ट नंबर 4th हमारा क्या है, गौर करना। कंसेप्ट नंबर 4th हमारा ये कह रहा है कि मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक वर्ड यूज होता है पूरे प्रॉफिट लॉस में जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप परसेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंकित करना। हिंदी में कहते हैं हम लोग अंकित करना, मार्कअप परसेंट, अंकित करना। बहुत ही कंसेप्चुअल वर्ड है और बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही यूजफुल है, लेकिन बहुत से लोग इस मीनिंग, इस बात, इसके बाद इसका वजह मतलब ही नहीं समझ पाते। तो मार्कअप का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। मार्कअप परसेंट का मतलब होता है किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य को बढ़ाकर अंकित मूल्य सेट करना। किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य को बढ़ाकर अंकित मूल्य सेट करना ही आपका मार्कअप कहलाता है। अंकित मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है ना, और एमपी यानी अंकित मूल्य। किसी भी क्रय मूल्य को बढ़ाकर अंकित मूल्य सेट करना ही मार्कअप कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आपसे कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% से हमने मार्कअप किया। अगर हमने 20% से मार्कअप किया, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सीपी 100 था तो एमपी 120 हो जाएगा। अगर हमारा सीपी 100 था तो एमपी 120 हो जाएगा। अगर हमारा सीपी 100 था तो एमपी क्या हो जाएगा, 120। एमपी क्या हो जाएगा, 120। एमपी क्या हो जाएगा, 120। क्लियर है। मतलब मार्कअप का मतलब होता है सीपी को बढ़ाकर, मार्कअप का मतलब होता है सीपी को बढ़ाकर एमपी ले जाना ही मार्कअप कहलाता है। अगर हमने 20% से मार्कअप किया है, इसका मतलब सीपी 100 है तो मार्कअप 120 हो जाएगा, यानी एमपी 120 हो जाएगा। अगर हमने कहा 30% से मार्कअप किया है, इसका मतलब सीपी 100 है तो एमपी 130 हो जाएगा। हमने कहा यदि 1000 रुपए से हमने मार्कअप किया है, तो अगर सीपी आपका x रुपया है तो 1000 से मार्कअप किया तो एमपी x प्लस 1000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं और आपको मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जल्दी से फटाफट आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जल्दी, कम ऑन गाइस, फटाफट। हो गया, ये करो, इसको करो।
जल्दी से फटाफट। ये हमारा कंसेप्ट। देखो भैया थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। कंटेंट की क्वालिटीज वेरिएशंस में आपको मिलेगी, लेकिन कंसेप्ट भी जानिए। जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इसको अच्छे से सीखेंगे, जो जानते हैं वो रिवाइज करके रखें इसको, ठीक है ना। तो पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़िएगा। हबड़ दबड़ की पढ़ाई ना पसंद है, ना कराता हूं मैं, और ना मेरे को पसंद है, ठीक है ना। बताओ भैया, क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो हमारा मार्कअप प्राइस आ गया। मार्कअप प्राइस क्यों भाई मेरे लाल, समझ गए कि नहीं? और फटाफट सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो मेरे लाल। सेशन को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करो मेरे भाई, ठीक है ना। दबा के सेशन लाइक और शेयर करो। 200 का टारगेट दिया था, तुम लोग टारगेट पूरा ही नहीं किए, गलत बात है, ठीक है ना। इतनी मेहनत से हम आप लोग को पढ़ाते हैं और आप लोग जो है अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए, ठीक है ना। और आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात जो आप सभी के होली त्योहार पर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना ब्रदर। देखो, उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए होली महोत्सव का एक शानदार होली हंगामा ऑफर लेकर आ गया है। तो होली हंगामा ऑफर जो आपको चल रहा है कब से कब भैया? ये होली हंगामा ऑफर चल रहा है 9 से स्टार्ट हो गया है, 22 मार्च तक चल रहा है। 9 से स्टार्ट हो गया है, 22 मार्च तक के लिए है भैया मेरे लाल। इस होली के शुभ अवसर पर कोई भी विद्यार्थी अगर अपना, देखो नया साल नॉर्मली जहां तक मेरे को संज्ञान है, गलती होगा तो क्षमा करना, होलिका दहन के बाद ही हम अपना शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शायद ऐसा होता है ना, गलती होगी तो क्षमा करना, शायद ऐसा होता है। तो भैया अगर आप इसके पहले कुछ भी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपके मन में कोई ख्वाब है कि नहीं हमको तैयारी करनी है और आपको लग रहा है जो यूट्यूब पे टीम ऑफ टीचर्स दिख रहे हैं आपको वही पढ़ाने वाले भी हैं, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ बढ़िया कर सकते हैं सर के साथ, उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ के, तो मोस्ट वेलकम है। आपकी सफलता में कदम से कदम मिलाकर उत्कर्ष की पूरी टीम चलने वाली है। आप कहीं भी कोई भी कोर्स बाई कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% का डिस्काउंट प्लस अप टू 100% कैशबैक, ठीक है ना। सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, कूपन कोड अप्लाई करें। अगर कोई हमारा पेड स्टूडेंट है, अगर हमारा कोई पेड स्टूडेंट है तो उसके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, लेकिन कूपन कोड लगाना पड़ेगा होली, कैपिटल लेटर में है होली। अगर लगाएगा तो उसको और यानी उसको 10% और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 90% डिस्काउंट करने के बाद अगर चीज 200 रुपए की हो गई तो 10% का और छूट लग जाएगा। इसका मतलब ये चीज आपकी 180 रुपए की हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा है कुछ, क्लियर है? आगे आओ। ये देखो भाई, होली हंगामा ऑफर 9 से 22 मार्च तक चल रहा है और 9 से 22 मार्च में आपको होली हंगामा ऑफर उत्कर्ष बुकशाला की सभी पुस्तकें फ्री। जी हाँ, अप टू 90% डिस्काउंट है। उत्कर्ष की जो बुकशाला है वहां से कोई बुक भी खरीद सकते हैं आप, वहां भी आपको 90% का छूट मिलने वाला है। उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर भी आपको अप टू 90% डिस्काउंट है। कोई हमारा टेस्ट सीरीज का विद्यार्थी है, पेड स्टूडेंट है, उसको 10% एक्स्ट्रा है और अप टू 100% का कैशबैक प्लान भी है। जब आप बाई करोगे तो आपको दिखेगा, लेकिन ध्यान रखना ये 19 से 22 ही है सिर्फ। कब से कब है भैया? 19 से 22 है। टेस्ट सीरीज 2025 ये आप देख रहे हैं, ये 800 वाली 150 में हो गई। 800 की जो मिल रही थी वो 150 मिल रही है। इससे आसान क्या ही हो सकता है बच्चे, ठीक है ना। फटाफट यूपी सुपर टेट गुरुकुल बैच, बहुत ही प्यारा सा बैच है। यूपी सुपर टेट जो गुरुकुल बैच है, इस गुरुकुल बैच में 7500 का जो आपका प्राइस था वो 1700 का हो गया है, वो आपको 1700 में मिल रहा है, ठीक है ना। बाल विकास शिक्षा छात्र सीडीपी का ज्ञानदीप बैच जो 1800 का था वो आपको 400 का मिल रहा है, ठीक है ना। सीडीपी ओनली, बहुत से बच्चों को सीडीपी पढ़ना होता है तो वो यहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारी ये होली का हंगामा था, ये होली हंगामा हो गया भैया। अब सीधे आ जाओ बच्चे अपने क्या, अपने सवाल पे, अपने सवाल और जवाब पे। अब सवाल जवाब मेरा क्या है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना बच्चे, ठीक है ना। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं, बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, टेंशन मत लेना, आराम आराम से चलेंगे, बहुत स्लोली बहुत बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है ना। कोई टेंशन वेंशन नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक, ठीक है ना, एकदम बेसिक। ये सबसे आसान वाला वैरायटी है, ये सबसे आसान वाला वैरायटी है, ध्यान देना, सबसे आसान वाली वैरायटी है। प्रॉफिट एंड लॉस शुरुआती दौर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है ना। लेकिन आपके परीक्षा में खूब पूछता है, एकदम झमझमाते हुए पूछता है। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 35 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा सेल करोगे,
45 मीटर कपड़ा सेल एसपी, 45 मीटर कपड़ा बेचोगे, बेचने पर 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत होगा। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, वो तो सही है, वो तो बड़ा आसानी से बच्चा कर लेता है। लेकिन जब क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि कुछ वस्तु को बेचने पे कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, अगर ऐसा आता है तो यहां पे एक छोटा सा इक्वेशन बनाने आप सीख लो मेरे साथ, कभी गलती नहीं होगी। 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ है। इसका मतलब 45 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 45 मीटर कपड़ा अगर बेचा है तो बराबर करके 45 मीटर कपड़ा खरीदा भी तो होगा, तभी तो उसको बेच रहा है। सीधे इतना काम तो आंख बंद करके कर ही लेना है मेरे भाई, ठीक है ना। प्लस आगे बढ़ते हैं, मूल्य के बराबर बेचा तो इतना खरीदा होगा, तो 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ, देखो लाभ है तो प्लस, लेकिन कैसा, 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, 12 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर है, ठीक है ना, एसपी के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो एसपी इधर आएगा बच्चे, तो यहाँ पे 45 आपका एसपी है, माइनस 12 एसपी हो जाएगा, इज इक्वल टू 45 आपका सीपी होगा। यहाँ से 12 एसपी निकाल दोगे तो ये 33 एसपी इज इक्वल टू 45 सीपी। यहाँ से सीपी अपॉन अगर एसपी निकालोगे तो 33 अपॉन 45 आएगा, 33 अपॉन 45 आएगा। तो ध्यान देना, इसको 3 से काट दो, ये 11 होगा और 3 का ही हो जाएगा 15। तो सीपी आपका हो गया 11 और एसपी हो गया 15। अब देखो 11 की चीज 15 पे बिक गई तो फायदा कितना हुआ, 4 का फायदा। और फायदा किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो भैया प्रॉफिट ऊपर, भैया 11 की चीज अगर बिक गई 15 में, 4 का फायदा, लेकिन फायदा किस पे होता है, सीपी के रेस्पेक्ट में होता है। और सीपी कितनी है मेरे, 11। अब 4/11 को परसेंट में ले जाना है। आपको बता दूं 1/11 की जो वैल्यू होती है वो 9.09% होता है। आपको कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज याद होना चाहिए, एक दिन मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना। भैया जरा ऐसे चालू कर दो यार, गर्मी बहुत लग रही है। हाँ देखो ध्यान समझना भैया, हम आपको कुछ परसेंटेज फ्रैक्शंस याद रखना पड़ेगा, हम आपको लिखवा भी देंगे कभी न कभी किसी दिन क्लास में, ठीक है ना। लेकिन आप कुछ परसेंटेज फ्रैक्शंस याद रखिए। 4/11 को कन्वर्ट करना है, 1/11 ये होता है। अगर मैं इसको 4 गुना मार दूं ऐसे, तो इसको भी 4 गुना मार दो, 9 चौक 36, 36.36%। दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट। एकदम दिल से बताओ बात समझ में आई कि नहीं, 100% बात समझ में आ जानी चाहिए। और अगर बात समझ में आ गई और सेशन में मजा आ रहा है आप सभी को, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सेशन को लाइक और शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है ना भैया। जितने विद्यार्थी देख रहे हो मेरे लाल, सेशन को लाइक कर दो और सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर भी कर दो, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है बच्चे, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ तो नहीं है ना, आराम से काम बन जाएगा। ये बताओ, कह रहा है 63 वस्तुओं को बेचने पर, 63 वस्तुओं को सेल करने पर, 63 वस्तुओं को सेल करने पर, 63 वस्तुओं को सेल करने पर, बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो 63 वस्तु बेचा है तो 63 वस्तु खरीदा भी होगा, 63 वस्तु बेचा है तो 63 वस्तु खरीदा भी होगा। 63 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 63 वस्तु को सेल किया तो 63 वस्तु खरीदा भी है, लेकिन इसे हानि हो रही है, तो माइनस कितना, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखना, इसको इधर लेके आओ, तो ये 63 का हमारा एसपी है, और इसको इधर ले आओ तो ये +9 एसपी हो जाएगा, और ये 63 आपका सीपी रहेगा। अब इसको जोड़िए जरा तो ये हो जाएगा, मेरे को लगता है कि मेरे को इसमें 7 की जरूरत है, 7 2 9 मतलब 72 हो जाएगा। 72 एसपी इज इक्वल टू 63 का सीपी। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकालोगे तो 63 अपॉन 72,
ठीक है ना, 9 7 63 और 9 8 72, 9 7 63 और 9 8 72, तो ये 7 और ये 14, तो कितने का फायदा हुआ भैया, कितने का फायदा हुआ भैया बताओ, कितने का उसका हानि प्रतिशत बताओ। ये तो फायदा होने लगा, कहीं गड़बड़ हो गया क्या। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को, 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी खरीदा, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य हानि, हानि -9, तो ये जुड़ जाएगा। तो 63 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 70 हो जाएगा और 2 72 हो जाएगा, और 63 CP अपॉन SP, SP आपका ओहो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्यों भैया सही है ना, हाँ भैया यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमने रेशियो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये SP हमारा 72 होगा और CP हमारा यहाँ पे 63, ये ठीक है। अब देखो यहाँ से 9 8 72 और 9 7 63, ये हमारा CP, ये हमारा SP, तो 8 की चीज 7 में बिक गई तो घाटा कितना हुआ, 1 का, CP पे ही ना होता है लाभानी, 8 की चीज 7 में बिक गई तो घाटा हुआ 1 का, किस पे, CP पे, तो 1/8, और आपको पता होना चाहिए 1/8 होता है 12.5%, क्या होता है 1/8 होता है 12.5%, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो क्या होता है भैया, 12.5%। एकदम आसान सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं, और आज के सेशन में आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ इस वैरायटी के सवाल में जो आपको दिक्कतें आती होंगी ना, अब लाइफ में कभी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, इस बात का प्रॉमिस है आपसे, ठीक है ना। रेडी फॉर गो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी है ना। अगला क्वेश्चन आपको करना है, और हर एक बच्चे का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, हर एक विद्यार्थी का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, जल्दी से लगाओ, फटाफट मेरे को आंसर दे के जाओ, ठीक है ना भैया। चलो ठीक है भैया, चलो, अरे मेरे भाई आ जाओ। 72 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना है, अब जिनका जवाब आ गया वो बढ़िया बात, जिनका नहीं आया वो ध्यान से सुने। देखो सभी विद्यार्थियों को मैं बार बार कहता हूं, पेन पेपर लेके बैठा करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो पक्का 72 वस्तु खरीदा भी गया होगा। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, हानि तो -12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यदि वस्तु का क्रय मूल्य ये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य नहीं, ये हमारा विक्रय मूल्य होना चाहिए, क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य आपसे पूछेगा, ठीक है ना, विक्रय मूल्य। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, 72 80 4 84 हो जाएगा, SP इज इक्वल टू 72 CP, तो यहाँ से CP अपॉन अगर SP करोगे तो 84 बटे क्या हो जाएगा 72, 12 सते 84, 12 छंग 72, बोलो सही है क्या, 12 सते 84 और 12 छंग 72। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य आपका 960, देखो क्रय मूल्य तो ये है 960 रुपया, सॉरी 980 रुपया, 980 रुपया। तो हर बार तो लाभ हानि पूछता था, लेकिन अब की बार वो CP देके SP पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, CP पता हो गया, SP यहाँ है, CP 7 नहीं, CP कितना है, क्रय मूल्य 972, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 140 गुना, और 14 का यहाँ कर दो 140 गुना, ऐसे भी कर दो। एक बार कोई वैल्यू गुने पे बैठ गई तो चाहे जो पूछे उसको उतना ही गुना करना होता है, अगर एक बार कोई वैल्यू गुने पे हो गई तो चाहे जो पूछे उसको उतना ही गुना करना है। तो 16 चौका 64 यानी 14 छक 84, 840, ठीक है ना, 840, यानी आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा, 840 रुपया हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई मेरे लाल, जल्दी से बता दें, फटाफट फटाफट फटाफट, बी क्विक, वेरी फास्ट,
बहुत ही शानदार तरीके से आपको शेयर कर देना है। क्लियर है कि नहीं मेरे भाई, मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना। जरा ये बताओ, इस प्रश्न का आंसर देना। ये बात समझ में आ गई ना बच्चे? जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो आपको स्क्रीन पे होली हंगामा ऑफर भी दिख रहा है, ठीक है ना। 9 से 22 अभी मैंने जो बताया मेरे स्क्रीन पर चारों तरफ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, क्यों सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, तो ये ऑफर आपके लिए है 9 से 22, चूकना नहीं भाई। चलो आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। आज होलिका दहन है, आज बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज अपने अंदर का भाव जो भी रॉन्ग रहा, जो आपसे गलतियां हुई, उसको भी जला देना, सब खत्म कर देना सब। और अगले दिन हम कलरफुल होली खेलते हैं। जिंदगी में कलरफुल सोच लाना, कलरफुल जिंदगी हो जाए आपकी, ईश्वर आपके सपने को साकार करे, आपके माँ बाप के सपने को साकार करे, ऐसा कसम लेके अपनी जिंदगी को शुरू करना है। फिर हम लोग मिलेंगे सेशन में, और उस कसमों के साथ हम भी अपनी जिंदगी में बदलाव करेंगे। हमसे भी बहुत से अच्छा बुरा सही गलत हुआ होगा, बस आपकी तुलना में कम हुआ होगा, लेकिन हुआ तो होगा ही सबको। देखो मैं उसमें का अध्यापक नहीं हूं कि हम जो वही कि सर मतलब शेर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम भी आप जैसे ही हैं, तो अपनी जिंदगी में बदलाव करना है हम दोनों को मिलके, और हम आपके साथ आपकी सफलता में कदम से कदम मिला के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल प्रण के साथ। अब आपको रेडी होना है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर उसमें 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। 17 गेंदों को बेचा, तो इसका मतलब 17 गेंद खरीदा भी होगा, 17 गेंद खरीदा भी होगा। कितने में बेचा? 720 में। तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ, मतलब माइनस, लेकिन 5 गेंदों के लागत मूल्य सीपी, तो भैया मेरे लाल ये 17 एसपी होगा, और ये हानि है तो माइनस, और सीपी के बराबर है, तो 17 में से 5 निकालना पड़ेगा, 12, ये सीपी होगा। तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 17/12, 17/12। तो सीपी ये है, एसपी ये है। अब ध्यान देना, वो बेचने की बात कर रहा है, मतलब एसपी की बात कर रहा है। तो एसपी है 12, लेकिन एसपी है 720। कितने गेंदों का एसपी है? 17 गेंदों का एसपी है। तो ये 17 गेंदों का एसपी हमारा 12 आ रहा है। ये 12 छंग 72, 60 गुना, तो यहां से 60 गुना कर देंगे तो 60 गुणे 17 आएगा। और ये जो 60 गुणे 17 आया बच्चे, ये 60 गुणे 17 तुम्हारा क्रय मूल्य आया है। क्या आया है? क्रय मूल्य। लेकिन कितने गेंदों का क्रय मूल्य है? ये आपके 17 गेंदों का क्रय मूल्य है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य तो 17 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो 60 जो आएगा वो आपके एक गेंद का क्रय मूल्य हो जाएगा। जो ये 60 आएगा वो तुम्हारे एक गेंद का क्रय मूल्य होने वाला है, ठीक है ना भैया। किसका क्रय मूल्य होने वाला है? एक गेंद का, ठीक है ना, एक गेंद का क्रय मूल्य होने वाला है। क्लियर है भैया? कोई डाउट, कोई समस्या, तकलीफ, पेट में दर्द तो बता सकते हैं, और अगर बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये भी बता दो भाई, ठीक है ना। चलो अब हम बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। अब हम आपको एक सवाल और देते हैं, मजा ना आए तो पैसा वापस। ये देखो क्या शानदार सवाल है भैया, मजेदार सवाल है, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला। कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 272 रुपया, मतलब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 272 रुपया। यदि उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना है, यदि प्रॉफिट परसेंट जो है वो बराबर है किसके? 3 गुना के, किसके? क्रय मूल्य के। कहा है ना, यदि उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना है, क्रय मूल्य का 3 गुना बराबर क्या है? प्रतिशत लाभ है। तो क्रय मूल्य बताओ, ये 7 चीजें बोली गई हैं, क्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य बताओ तो क्रय मूल्य कैसे बताएं? क्रय मूल्य इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक होगा। या तो मैं मान लूं क्रय मूल्य मेरा x है, फिर बेसिक तरीके से इक्वेशंस बनाऊं, तो वो लंबा प्रोसेस जाएगा। कई बार एग्जामिनर सोची समझी अटैक करता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मोड ऑप्शन से देता है, तो ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हर बार दिल से नहीं सोचना कि एक्स मान के हम इसको बेसिक तरीके से लगाने में अपना समय बर्बाद करें, इतना समय कहां है। थिंक विदाउट इंक वाला कंसेप्ट हमें लगाना है मेरे भाई, समझ गए कि नहीं। तो आपको यहां पे एक्स नहीं मानना है, आपको हेल्प ऑफ द ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, आपको ऑप्शन ऑब्जर्वेशंस की तरफ चलना है।
क्योंकि यहां पे आपसे क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य आपके ऑप्शन में से कोई ना कोई एक तो है ही। अब कौन है, आइए चेक करते हैं। अब कौन है चेक करते हैं भाई। 9 तो नहीं लेंगे। अब 60 और 80 दो आपका इवन नंबर, एक ऑड है, सॉरी तीनों ऑड है, तीनों इवन है भाई, 60, 80 और 70। अब इन तीनों में से ही कोई एक लेना है, इन तीनों में से ही कोई एक लेना है। तो देखो हम तो बी ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको पता है, रेंडम कुछ भी उठा सकते हो आप। हम 80 उठा रहे हैं, आप 70 भी उठा सकते हो, आप 60 भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम उठा रहे हैं 80। माना वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, मान लिया हमारा क्रय मूल्य यानी हमारी जो सीपी है वो 80 है और हमारा जो एसपी है वो दिया है 272। अब देखो सीपी ये है और एसपी ये है, तो फायदा कितना होगा? फायदा तो मेरे हिसाब से 192 हो रहा है। क्यों भाई? 80 की चीज 272 बिक रहा है, मूल्य फायदा कितना हुआ? 192। किस पर भैया? सीपी पर होता है। 80 इंटू 100, तो देखो ये 0 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, नीचे 4 आएगा, 2 पंजे 10, 5 आएगा ऊपर, तो 5 दूना 10, ठीक है ना, नीचे तो 4 आएगा। क्यों भाई? 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब 5 से करेंगे तो 192 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूना 10, 0 1 आएगा, 5 9 45 और 1 46 की 6 4 आएगा, 5 1 कम 5 4 9 आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसे कटपीट कर लो भाई, इसे कटपीट कर लो। 4 1 कम 4 और सॉरी 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, 240%। हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया? हमारा प्रॉफिट परसेंट 240% है और ये बराबर किसके है? ये बराबर है सीपी के 3 गुने के, और सीपी है हमारा कितना? 80। 80 का 3 गुना 240, तो ये तो बात एकदम बराबर हो गई। ये तो बात एकदम कंडीशन जस्टिफाई हो गया। अब कंडीशन जस्टिफाई हो गया तो मजे की बात हो गई भैया कि हमारा आंसर क्या हो गया? 80। और अगर ये सेट नहीं होता तो कोई और ऑप्शन लेते, सेट नहीं होता तो कोई और ऑप्शंस लेते। ठीक है कि नहीं? तो ये रहा हमारे आज के सेशन। कैसा लगा आपको? उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत मजा आया होगा। होलिका दहन है, होली का त्यौहार है, तो होली का त्यौहार भी सेलिब्रेट करिए। सबके घर में गुजिया बन रही होगी, मेरे घर में गुजिया बन रही है। हम तो अभी क्लास ले रहे हैं, लेकिन मेरी माता जी गुजिया बना रही है बहुत शानदार तरीके से। हम भी जाएंगे तो हमको भी गुजिया बनवाना होगा, आपको भी बनवाना है, सबको बनवाना है। गुजिया बनाइए, खाइए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में कल से नई शुरुआत करिए। और साथ ही साथ मेरे भाई ये देखो, आपके लिए एक छोटू सा होमवर्क भी है। आपके लिए एक होमवर्क है, आप सभी होमवर्क करिएगा। और आपको सेशन कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हर बार की तरह इस बार भी सेशन को प्रेम मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको कि भैया आपको सेशन कैसा लगा। कल मिलेंगे, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। किसका? आप समझ लो किसका करने वाले मेरे भाई, किसका करने वाले मेरे लाल? हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। किसका? हम करने वाले हैं मेरे लाल अपने प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है ना? तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धनंजय आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, होली हंगामा ऑफर का फायदा उठाएं। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।